हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं न कहीं बिज़ी होंगे और महफूज़ होंगे। यही मैं दुआ कर रहा हूँ और अपनी फैमिली से, सभी से यही रिक्वेस्ट की जाती है कि वो आपके हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें और करते ही हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं जिससे कि आपकी मुश्किल आसान हो। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जैसे कि लास्ट की वीडियो में मैंने बात करी है खादी वीज़ा को लेके कि अक्सर जो यहाँ ज़्यादातर लोग फँसे हुए हैं वो खादी वीज़ा 20 नंबर वाले वीज़ा में वाले लोग होते हैं। जो बेचारे कम पढ़े लिखे वो होते हैं, मजबूर होते हैं, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं और उन्हीं लोगों की मजबूरी का फ़ायदा कौन लोग उठाते हैं, या तो एजेंट लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, या दोस्त लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, या रिलेटिव उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। दुनिया मतलबी हो गई है, पैसों से मतलब है, जहाँ रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन देखिए आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी ज़रूरत का, आपकी परेशानी का ध्यान रखते हैं। अगर सभी लोग एक जैसे हो जाएँगे तो एक क़यामत आ जाएगी, ज़मीन आसमान एक हो जाएगा। आप परेशान मत रखिए, खुदा की ज़ात पे इत्मीनान रखिए, अपनों पे, घरवालों पे, उनकी दुआ पे भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह कोई ना कोई वक़्त के साथ-साथ रास्ता निकल आता है। तो देखिए भाई मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप कुवैत में खादिम वीज़ा में आए हैं और आप किसी भी लाइन से परेशान हैं। देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जिस सैलरी में आए हों, उस वो सैलरी आपको ना दे रहा हो। हो सकता है कि आप ड्राइवर के काम में आए हुए हों, आपसे अंदर का भी काम करा रहा हो, बाहर का भी काम करा रहा हो, यानी कि 8 घंटे की ड्यूटी की जगह आपसे 12 घंटे, 24 घंटे वो ड्यूटी ले रहा है। ये भी कारण हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है कि आप कुवैत आए किसी काम में और आपसे कोई ऐसी गलती हो गई, कोई ऐसी मिस्टेक हो गई जिसका वो आपसे पनिशमेंट ले रहा है। आपको सज़ा दे रहा हो सकता है आपकी उसने सैलरी रोक ली, हो सकता है कि आप ड्राइवर के काम में आए तो आपको दूसरा मजरे के काम में भेज दिया हो और ना आपको खाना दे रहा हो, ना आपको सैलरी दे रहा हो सकता है कई महीने की आपकी सैलरी होल्ड हुआ भी हो। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए यहीं आके आदमी फँस जाता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए भाई सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ हर कंट्रीज़ में क्या होती है, अपनी कंट्री की होम कंट्री की एम्बेसी होती है। उस एम्बेसी का सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद क्या होता है, अपने वतन के लोगों का, अपने होम कंट्री के लोगों की हेल्प करना। बस शर्त ये है कि आपसे मदद लेनी आनी चाहिए। क्योंकि देखिए भाई आपको हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह कामचोर लोग मिलेंगे। यही हकीकत है आज के टाइम की। लेकिन उन कामचोर लोगों में कुछ अच्छे लोग भी, कुछ ईमानदार लोग भी ऐसे मिल जाएँगे जो आपकी मदद करेंगे। लेकिन वो मदद करने के लिए आपके सामने तभी आएँगे जब आप उनके सामने आएँगे। मेरी बात आप समझ ही रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आप रूम पे बैठे रहें, फ़ोन करते रहें या रोते रहें, आपका आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल जाए, ऐसा नहीं है भाई। आप हर जगह दौड़ना पड़ेगा, पैसा भी हो सके आपको कुछ खर्च करना पड़े, टाइम भी खर्च करना पड़े और मेहनत की तो बात ही क्या करनी है भाई। तो इंडियन एम्बेसी की मैं बात कर रहा था। इंडियन एम्बेसी जो है, अगर आप होम इंडिया से हैं और यहाँ आप फँसे हुए हैं तो यहाँ फ़ाइल में भी और फ़ाइल की जगह अदर लोकेशन में भी है, जहाँ आपको इंडियन एम्बेसी मिल जाएगी। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इंडियन एम्बेसी में कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपका पासपोर्ट कुवैती नहीं दे रहा है, सिविल आईडी नहीं दे रहा है, या सैलरी नहीं दे रहा है, या मान लीजिए आपको घर नहीं जाने दे रहा है, या मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड आपकी प्रॉब्लम है, तो देखिए अब आप कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम ये करना कि आपको कुवैती से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बात बिगड़ेगी। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। आपको कुछ नहीं करना, जब भी मौका लगता है, जब भी टाइम मिलता है, आप इंडियन एम्बेसी में कॉन्टैक्ट करें और कॉन्टैक्ट करने से पहले एक बात का मुझे ज़रूर ध्यान रखिएगा भाई, कि आपके पास कोई ना कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपको भाई मालूम होगा कि कुवैत ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, दलीलों पे कोई भी लोग, कोई भी इंसान जो है विश्वास नहीं करता, जब तक उसके पास कोई प्रूफ, कोई सबूत ना हो। तो आपको अपने पास सॉलिड सबूत रखना है। मान लीजिए आपको कफ़िल आपको गाली देता है, मारता है, या मान लीजिए आपको सैलरी नहीं देता, एक्स वाई जेड कुछ भी किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस चीज़ का आप अपने पास सबूत रखिए, प्रूफ। और जब आप इंडियन एम्बेसी जाते हैं और इंडियन एम्बेसी में आप अपनी बात का प्रूफ देते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि बंदा वाक़ई में रियली प्रॉब्लम है और रियली में फँसा हुआ है। तब जाके आपकी प्रॉब्लम को वहाँ क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है और उस बंदे के, यानी कि जहाँ भी आप कुवैती को कफ़िल उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है कि रियल में अगर वो बंदा रॉन्ग है। तो उस केसेस में क्या होगा कि जो आपका केस है, जो आपकी साइड है, फाइल है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो कुवैती है या मान लीजिए कफ़िल है, उसके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा वो स्ट्रॉन्गली लिया जाएगा और फिर आगे जो होने वाला प्रोसेस होगा वो एज़ सून एज़ पॉसिबल जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने जल्द से जल्द अपने होम कंट्री चले जाएँगे। तो उसका प्रोसेस होने में भी टाइम नहीं लगेगा
और अगर मान लीजिए आप ऐसे ही जाएँगे, कोई सबूत नहीं और जाके आप रोने लगेंगे, यहाँ दौड़, वहाँ दौड़, तो वही टाइम वेस्ट करते रहेंगे, पैसा वेस्ट होता रहेगा, कोई आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने आप में मजबूत हैं, आपके अंदर पावर है, तो भाई दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे या आपको घर जाने से रोक दे। बस शर्त ये है कि आपको अपना काम मजबूती से और सॉलिड तरीके से रखना होगा। आज के टाइम में तो सोशल मीडिया का टाइम है, आपको मालूम है कि लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो क्रेती है या मालिक है या जो भी एक्स-वाई-ज़ेड ओनर है वो आपको रियली में तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है और आप अपने होम कंट्री जाना चाहते हैं, तो कोई भी आदमी हेल्प आपकी तभी करेगा जब आपके पास सॉलिड सबूत है। और हेल्प लेने के लिए आपको सबसे पहले किधर जाना होता है, वो इंडियन एम्बेसी जाना होता है। इंडियन एम्बेसी एक्शन लेगी जिस तरीके से एक्शन लेना हो। आपको कोई एक्शन नहीं लेना, आपको कोई किसी ना कोई लड़ाई करनी है, ना मारपीट करनी है। जो भी लीगल एक्शन लेगी वो वहाँ की एम्बेसी लेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपका काम होगा। तो बस भाई देखिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। मेन चीज़ है समझना और समझना। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहे, सवाल रहे, कोई भी डाउट रहे, मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी फॉलो की है, उस पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी वीडियो में भी जाकर कमेंट कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।